नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र से पहले स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने बुलाई बैठक। सत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिए गए निर्देश। विधायकों से मिले 500 से ज्यादा सवाल। उत्तराखंड में जिला और क्षेत्र पंचायतों में मतदान के बाद तस्वीर साफ। जीत के बाद प्रत्याशियों में खुशी की लहर, कहीं हुई आतिशबाजी तो कहीं मिठाई खिलाकर दी बधाई। राजधानी में देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष बनी सुखविंदर कौर। उपाध्यक्ष पद पर विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने हासिल की जीत। प्रत्याशी में जश्न। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 19 अगस्त से गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत होने वाला है और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सत्र की तैयारियों को लेकर राजधानी देहरादून में बैठक की। और बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव के साथ तमाम विभागों के सचिव भी मौजूद रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विधायकों से अब तक 500 से ज्यादा सवाल मिले हैं। आज हम लोगों ने जो हमारे रूटीन में होती है सुरक्षा बैठक सत्र से पहले, उसको आज हमने किया है। उसमें सारी चर्चाएं हुई हैं, सुरक्षा से लेकर आवास से लेकर किस तरह से पानी बिजली की वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी और जो हमारे साथ स्टाफ चलेगा, जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे उनके लिए किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं ताकि जो सत्र चले वो ठीक से चले और सभी को, किसी को भी वहाँ दिक्कत ना हो। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं। प्रश्न आए हैं जिसमें 32 करीबन जो विधायक हैं उन्होंने अपने प्रश्न लगाए हैं और विधेयक मेरे पास 3 आए हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बड़ा खेला हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी इशिता सजवान का पलड़ा भारी होता देख बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलकर मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट को अपने पाले में खींच लिया और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। देख रिपोर्ट। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पार्टी का खेला, जिताऊ कैंडिडेट को अपने पाले में खींचा। रातों रात पार्टी ने चला बड़ा दांव। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। पार्टी ने टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में रातों रात बड़ा खेला कर दिया। बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी का पलड़ा भारी देख अधिकृत प्रत्याशी सोना सजवान का पत्ता काटकर निर्दलीय इशिता सजवान को अपने पाले में खींच लिया। कांग्रेस के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। इशिता सजवान का पलड़ा भारी देखकर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि कांग्रेस हाथ मलती रह गई। इस तरह से इशिता निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं और ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई है। मैं जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिला पंचायत सदस्य के लिए मुझे भाजपा पार्टी ने अधिकृत किया था और उसके बाद जो मेरा नामांकन था अध्यक्ष के लिए वो निर्दलीय था। पर उसके बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरी ताई जी सोना सजवान जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे अब अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित कर दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। दरअसल टिहरी में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में 18 निर्दलीय, 14 बीजेपी और 13 कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शुरू हुआ। बीजेपी ने सोना सजवान को अपना प्रत्याशी बनाया। सोना ने नामांकन भी कर दिया, लेकिन मतदान से एक रात पहले बीजेपी नेतृत्व ने बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी इशिता सजवान काफी मजबूत नजर आ रही थी। ऐसे में रातों रात बीजेपी ने सोना का पत्ता काटकर इशिता को अपना प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस को समझना चाहिए कि इशिता सजवान भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत जिला पंचायत की सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रकार के विषयों का मूल्यांकन करने के बाद इशिता सजवान को अपना प्रत्याशी बनाया और वो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। मैं इशिता सजवान को और टिहरी भारतीय जनता पार्टी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बता दें कि सोना सजवान लगातार 2 बार से टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी थी।
इस बार भी वो इस पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सोना सजवान का पत्ता काटकर इशिता सजवान को अपना प्रत्याशी बना डाला। अब बीजेपी का ये खेला चर्चा का विषय बना हुआ है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं टिहरी के बिलंगना विकासखंड में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। राजीव कंडारी अध्यक्ष, निर्दलीय प्यार सिंह ज्येष्ठ प्रमुख और बीजेपी की कृष्णा घेरोला कनिष्ठ उप प्रमुख बनी। जीत के बाद सभी प्रत्याशियों को बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने बधाई दी। ये जीत हमारी सच्चाई की जीत है, ये जीत हमारी विकास परक सोच की जीत है, ये विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जीत है, ये जीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो बीडीसी मेंबरों को जाता है। मैं सभी बीडीसी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विकास परक सोच के साथ आपने इस चुनाव में मतदान करने का काम किया, निश्चित आपके जनभावनाओं के अनुरूप सरकार काम करेगी। हमारे अपने माननीय प्रमुख आदरणीय राजीव कंडारी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग के साथ। देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीट पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। बता दें कि सुखविंदर कौर ने जिला पंचायत अध्यक्ष और अभिषेक सिंह ने उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया और अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर ने 17 जबकि उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक सिंह ने 18 वोट से जीत हासिल की। चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। जिस तरीके से सरकार ने देहरादून जिला पंचायत के आरक्षण को गलत तरीके से बदलने का काम किया, कांग्रेस के लोगों ने उस दिन ही मन बना लिया था धामी सरकार को सबक सिखाना है। मैं कांग्रेस के एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, एक साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और तमाम जिला पंचायत के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होने का काम किया। वहीं उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान निर्विरोध चुने गए। उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि रमेश चौहान मोरी से जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं। इससे पहले रमेश चौहान बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं संपूर्ण जनपद वासियों का आभार व्यक्त करते हुए भगवान काशी विश्वनाथ, माँ भगवती गंगे को प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे और मेरी टीम को, इस बोर्ड को शक्ति दे, आशीर्वाद दे कि हम एक लंबी लकीर खींचते हुए इस जनपद को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान विश्वनाथ। तो विजन क्या रहेंगे आपके अध्यक्ष जी? विजन, अपना जनपद सीमांत जनपद है, आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील जोन में है और अभी अभी हमारा जनपद आपदा की चपेट में आया है। बहुत दुखद घटना है। हम अपना नामांकन से लेकर के अभी विजय जुलूस तक के समस्त कार्यक्रमों को अति संक्षिप्त करते हुए, क्योंकि आपदा से हम आहत हैं। वहीं गदरपुर ब्लॉक प्रमुख पद पर ज्योति ग्रोवर ने जीत हासिल की और उप ब्लॉक प्रमुख पद पर कमलजीत कौर और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख पद पर रीना पाइक ने जीत हासिल की। ज्योति ग्रोवर को 22 मत, कमलजीत कौर को 22 और रीना पाइक को 22 वोट मिले। था जिनको लगता था यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, यहाँ की जनता शुद्धता के साथ नहीं है, यहाँ की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नहीं है। यहाँ की ये परिणाम जो बताता है कि इससे रुद्रपुर और गदरपुर विधानसभा की जनता, ग्रामीण जनता जो है वो पूरी तरीके से अगर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के साथ, सांसद अजय वर्जी के साथ और एक शुचिता की राजनीति। पहला नाम आपका आ गया? पहला नाम मेरा नहीं, पहले कनिष्ठ की काउंटिंग हुई, उसमें रीमा पाइक, फिर ज्येष्ठ प्रमुख की कमलजीत कौर और तीसरी प्रमुख की ज्योति ग्रोवर जी। नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशियों को रोकने, लूटने और मारपीट करने का काम किया। करण माहरा ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। अभी महेंद्र भट्ट का एक आपत्तिजनक वीडियो में देख रहा हूं जिसमें वो नैनीताल में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी के गुंडों ने पुलिस की देखरेख में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लूटने का काम किया, दिन दहाड़े डकैती डालने का काम किया,
पूर्व विधायक संजीव आर्य का गला पकड़ा है। उसके अलावा सुमित हृदय जी जो हमारे विधायक उनका गला पकड़ा है। हमारे भुवन कापड़ी डिप्टी लीडर का गला पकड़ा है। हमारे आदरणीय पीसीसी के जो चीफ है उनको हमारे सीएलपी लीडर साहब यशपाल आर्य जी को धक्का मुक्की करके हमारे मेंबर्स को लूटा है। उसके बावजूद वो ये कहते कि कांग्रेस ने गलत किया है। हाई कोर्ट में अभी हमारे लोगों ने जाकर वहां अपील की। जज महोदय ने एसएसपी नैनीताल और डीएम को डांटते हुए ये कहा है कि चारों कैंडिडेट्स को वापस लेके आए, उनकी वोटिंग कराएं और किसी को अपॉइंट किया है जिसकी देखरेख में वोटों की गिनती की जाएगी। तो महेंद्र बताया कि वो सच बोल रहे हैं कि कोर्ट के जज सच बोल रहे हैं या जिन लोगों के ऊपर हाथापाई हुई है, जो लाइव वीडियो आए हैं वो गलत है। आखिर बेशरम सरकार वोटों की लूट तो कर ही रही थी, अब दिन दहाड़े डकैती पे उतारू हो गई भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने अपनी सांसद निधि से धराली आपदा राहत कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। वहीं उन्होंने अपना 1 महीने का वेतन भी राहत कार्यों में प्रदान किया है। कल्पना सैनी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। देखिए, थराली मेरे ही प्रदेश का एक स्थान है और हमारी चारधाम की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। पर प्राकृतिक आपदा किसी के वश में नहीं होती और इस तरह से आई कि जो है क्षण भर का भी समय किसी को नहीं मिला जो समझ सकता। इतनी भयंकर दुर्घटना हमारे प्रदेश में हुई, वो व्यथित करने वाली घटना है। हमारे अपने इस तरह से चले गए कि जिसकी कसक भी नहीं जा रही, और जो इतना बड़ा नुकसान, जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है, लोगों के आसियाने भी ख़त्म हुए हैं, तो बहुत कष्टकर है ये। वो जहन से नहीं निकल रहा, दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता है। और इतनी बड़ी आपदा है, पूरा प्रदेश मिलकर के इसमें सहयोग करेगा, सभी लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, बाहर की भी संस्थाएं हों या हमारा व्यापारी वर्ग हो, सब लोग इसके लिए एक साथ खड़े होंगे। ये प्रदेश एकता वाला देश है, समर्पण वाला देश है मेरे इस प्रदेश के। तो सीमाओं के रक्षक बनकर के ऐसे दुर्गम स्थानों पर होते हैं। रुड़की के पिरान कलियर में होने वाले उर्स की तैयारियों को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 24 अगस्त से उर्स मेला शुरू हो रहा है, बावजूद इसके प्रशासन ने मेले को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की। उनका कहना है कि यहां बड़ी संख्या में ज़ायरीन देश दुनिया से आते हैं, लिहाजा प्रशासन को वक्त रहते जरूरी इंतजाम करने चाहिए। उधर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ और एसपी देहात ने बताया कि उर्स मेले को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है, जल्द ही ठेके भी छोड़े जाएंगे। देखिए, आज 14 तारीख हो गई है, 14 अगस्त, और सरकार साबिर पाक का 757 उर्स आने वाला है। और प्रशासन की, दरगाह प्रशासन की अभी कोई भी किसी तरीके से कोई तैयारी हमें धरातल पर नहीं दिख रही है। मैं दरगाह प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि हर साल की तरह इस साल भी ऐसा ना हो कि कलियर का मेला विफल रहे। हाँ, माननीय डीएम सर का आदेश अनुसार आज अभी टेंडर वगैरह खोल दिया है कल ही, और टेंडर के कार्रवाई शुरू हुआ है, और साथ साथ अभी जड़ी कटान और अस्थायी रूप से कितना भी एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। और उसके तरह हम प्लान भी किया है कि कौन सा कार्य समय अंतर्गत करना है। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आलम यह है कि क्वारब के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 109 भूस्खलन के चलते बाधित है। जिलाधिकारी आलोक पांडे की माने तो चौकुटिया क्षेत्र में क्वारली मोटर मार्ग में मलबा और पेड़ आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं कोसी कौसानी स्टेट हाईवे में लगातार आ रहे मलबे के कारण बंद पड़ा है। जगह जगह रास्ते बाधित होने की वजह से यातायात में परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आपदा संभावित क्षेत्रों में एहतियात के लिए हर जरूरी कदम को उठाया जा रहा है। जनपद में 74 जगहों पे हमने जेसीबी एडवांस में लगा रखी है, तो कहीं भी कोई समस्या होती है तत्काल जेसीबी काम करता है, सब जगह खोला जाता है। क्वारब में जैसा कि आपको पता है पहले से समस्या चल रही है और लगातार पानी हुई है, पत्थर आ रहे हैं, इसके लिए अभी रुका हुआ है।
लेकिन अगर कुछ देर भी मौसम खुला रहता है तो फिर यातायात सुगम होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र से पहले स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने बुलाई बैठक। सत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिए गए निर्देश। विधायकों से मिले 500 से ज्यादा सवाल। उत्तराखंड में जिला और क्षेत्र पंचायतों में मतदान के बाद तस्वीर साफ। जीत के बाद प्रत्याशियों में खुशी की लहर, कहीं हुई आतिशबाजी तो कहीं मिठाई खिलाकर दी बधाई। राजधानी में देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष बनी सुखविंदर कौर। उपाध्यक्ष पद पर विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने हासिल की जीत। प्रत्याशी में जश्न।